हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं और देख रहे हैं हमारी सब्जेक्ट सीजी जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल, और जिसमें टॉपिक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम। और आज पार्ट 6 है, छठा भाग है और बोल सकते हैं अंतिम भाग है। ठीक है, जहाँ पर हम किस अफवाह तंत्र की बात करेंगे आप देख सकते हैं। महानदी अफवाह तंत्र हो चुका है हमारा, गोदावरी अफवाह तंत्र हो चुका है। जो बाकी रह गए हैं उनमें से सोन अफवाह तंत्र, जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में नर्मदा अफवाह तंत्र, और आपके पश्चिमी भाग में ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। तो ये आप देखेंगे आज की क्लास में। तो तीनों आज कंप्लीट हो जाएगा, सोन, नर्मदा और ब्राह्मणी। सोन में थोड़ा समय लगेगा, 40 से 45 मिनट का, और फिर उसके बाद नर्मदा और ब्राह्मणी जो है 10 मिनट का क्लास है। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के संबंध में जो भी बातें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सोन अफवाह तंत्र। तो ये ऊपर में आप दिख रहे हैं भाई, क्या कहलाता है सोन अफवाह तंत्र। चलिए, तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हम देखेंगे सोन अफवाह तंत्र। चलिए, थर्ड, फर्स्ट हमने महानदी अफवाह तंत्र देखे, सेकंड हमने गोदावरी अफवाह तंत्र देखे, और थर्ड हम बात करेंगे सोन, या कभी कभी इसको कह दिया जाता है गंगा अफवाह तंत्र। चलिए, तो फिर से हम थोड़ा जो है मैप तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं कि सोन अफवाह तंत्र किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सोन अफवाह तंत्र की, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका नया जिला बना है, कौन से, चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला। फिर आपका कोरिया इसमें आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर है सूरजपुर आ जाएगा। फिर आपका भू अवस्थित जिला सरगुजा आ जाएगा। फिर ऊपर है बलरामपुर। फिर इधर है आपका जसपुर। तो ये 6 जिले इसके अंतर्गत आएंगे, सोन अफवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं। तो थोड़ा से हम मैप तैयार कर लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस प्रकार से हम थोड़ा बना लेते हैं। ये है, मान के चलिए, इस प्रकार से ये हो गया आपका कोरिया, और महेंद्रगढ़ चलिए भरतपुर, ये आ जाता है आपका सूरजपुर। ठीक है, इधर जाएंगे तो ये बलरामपुर। इधर आपका सरगुजा। और ये आपका सूरजपुर।
1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़ जिले भरतपुर। तो ये है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो है कोरिया है, इसको ये कोरिया, ये आपका सरगुजा, ये सूरजपुर, ये है सरगुजा, ये जसपुर, ये आपका जो है बलरामपुर, और ये आपका है सूरजपुर। मैं यही लिख देता हूँ, आपका क्या है सूरजपुर, सूरजपुर। तो आप देख सकते हैं, तो ये महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला, 5 जिलों जो सितंबर 2022 में 5 जिले जो अस्तित्व में आए हैं, उनमें से महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक, फिर कोरिया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं सूरजपुर, फिर ये भू अवस्थित जिला सरगुजा, फिर जसपुर और ऊपर जाएंगे तो बलरामपुर। ठीक है, क्लियर बातें। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इधर अमरकंटक। ठीक है, जो आपके मध्य प्रदेश, इधर आपका कौन सा पड़ जाता है भाई, ये मध्य प्रदेश है, इधर है मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख देता हूं, इधर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़। इधर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, ऊपर ऊपर है आपका, ये पूरा भाग किसका है, उत्तर प्रदेश का। इधर जाएंगे तो ये है आपका झारखंड। ठीक है, जो जसपुर वाले एरिया से खासकर ये लगा हुआ है, कौन सा, झारखंड। ठीक है, इधर आपका महाराष्ट्र है। चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे सोन अफवाह तंत्र की। तो सोन नदी की जाहिर सी बात है बात कर सकते हैं। तो सोन नदी आपके जो अमरकंटक है, ये है आपका अमरकंटक। अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर निकलती निकलती ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, यूपी को थोड़ा टच करेगी, थोड़ा क्या पूरा टच करेगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये निकल जाएगी इस प्रकार से। आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे एक पॉइंट, एक जगह, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है, ये है आपका कौन सा, पटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, पटना, सॉरी बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश बोलता हूँ, बिहार का पटना। इधर आपका बिहार, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये है आपका कौन सा, बिहार। इस एरिया में आप देखेंगे बिहार।
ठीक है, ऊपर जाएंगे तो, ठीक है, ये बॉर्डर में नहीं है भाई, याद रखिए बिहार छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उस तरफ है। हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये थोड़ा तिरछा जाएगा, वो हल्का से, वो आप समझ सकते हैं, ये इस प्रकार से, और ये स्थान है आपका बिहार, समझिए। और बिहार के पटना, पटना पर आपको एक नदी दिखने को मिलेगी, और ये नदी आपको जो है उत्तराखंड के जो गौमुख ग्लेशियर से निकलते हुए ये निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी भाई साहब, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, जो आपके कौन से स्थान से, उत्तराखंड, उत्तराखंड, गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये पटना में कौन सी नदी मिलती है, बिहार पटना में आपका सोन नदी। तो ये कौन सा नदी है भाई, ये है आपका सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होते हुए ये आपकी पहुंच जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। चीजें क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। तो एक नदी है आपका, यहां से एक नदी निकलती है, और निकलकर कि इस प्रकार से मिल जाती है किससे, सोन नदी से, और ये नदी का नाम है आपका बनास नदी। कौन सी नदी है भाई, बनास नदी, ये है आपका बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम मांझडोली, ठीक है, मांझडोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील, मांझडोली की पहाड़ी, कहाँ पर, भरतपुर, भरतपुर तहसील, कहने का मतलब है चिरमिरी, सॉरी, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाले स्थान से। एक और नदी निकलती है सोनहट का पठार से, ठीक है, एक और नदी निकलती है सोनहट के पठार से, और इस प्रकार से ये होते हुए आपके उत्तर प्रदेश एरिया में चली जाती है, और उस नदी का जो नाम है वो है गोपद नदी, ये आपका गोपद नदी, ठीक है, जिसका उद्गम सोनहट पठार है, सोनहट पठार, ये याद रखिए। चलिए, एक नदी और है जो आपके इस स्थान से निकलेगी, ठीक है, एक स्थान से निकलेगी एक नदी, और इस नदी, ये जो नदी है वो सरगुजा, सूरजपुर, हल्का से बलरामपुर होते हुए वो चली जाती है कहाँ पर, यूपी वाले पर, ठीक है। ये, और इस नदी का जो नाम है वो है रिहंद नदी, रिहंद नदी। चलिए, तो रिहंद नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र सरगुजा से निकलेगी, सरगुजा से फिर सूरजपुर जाएगी, सूरजपुर से आपका बलरामपुर से होते हुए यूपी के एक स्थान पर, ठीक है, यूपी के एक स्थान पर जिसका नाम है चौपन नामक स्थान पर ये जो है सोन नदी से मिल जाती है। ये गोपद नदी बरदी नामक स्थान, यूपी के बरदी नामक स्थान पर सोन नदी से मिलती है। और ये बानस नदी सिकागंज, सिकागंज नामक स्थान पर ये किससे मिलती है भाई साहब, सिकारगंज,
किससे मिलती है? सोन नदी से। शिकारगंज। ठीक है, तो सारी नदियां यहाँ पर क्योंकि ढाल उत्तर की ओर है, अब जितने आप देख रहे थे तो उत्तर से जो है आपके नदी दक्षिण की ओर आ रहे थे, और सबका सबका दक्षिण की तरफ आपका जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ढाल जो है उत्तर की ओर है, इसलिए जितनी भी नदी है, पठारी क्षेत्र के जितने भी आसपास के जो नदी है, पठार और जो है पहाड़ी क्षेत्र की जितनी भी नदी है, वो उत्तर की ओर ढलान है, इसलिए जितनी भी नदी उधर निकलेगी उत्तर की ओर जाएगी, और उत्तर की ओर सोन नदी पर ये मिल जाएगी। एक नदी और है जो जसपुर से निकलेगी। हाँ, ये वाला जो स्थान है छुरी मतरंगी की पहाड़ी, ये कौन से स्थान है भाई साहब? ये है आपका छुरी मतिरिंगी की पहाड़ी। छुरी मतरिंगी की पहाड़ी से आपका जो है रिहंद नदी निकलती है, और सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सोन नदी पर ये मिल जाती है, ये याद रखिए। एक और नदी है, ठीक है, एक और नदी है जो एक चोटी से निकलती है, और ये आपको नजर आएंगी जसपुर और बलरामपुर से होते हुए बॉर्डर से होते हुए जाएगी कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में जो नदी प्रवाहित होती है सोन नदी, वहीं पर ये पहुंच जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? ये वाले स्थान पर। और ये उत्तर प्रदेश के आसपास, कोटा के आसपास ये आपको मिलती नजर आएगी। ठीक है, तो ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये पूरा उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, यह अमरकंटक है, और इस तरफ आपका बिहार है, झारखंड है। ठीक है, तो सोन या गंगा अपवाद तंत्र, गंगा इस अपवाद तंत्र याद रखिए, छत्तीसगढ़ में गंगा नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, कहने का मतलब है गंगा नदी यहाँ पर नहीं बहती। ठीक है, लेकिन चूंकि ये गंगा नदी का सहायक नदी कौन है? सोन नदी, और सोन नदी की अन्य सहायक नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है उसकी हम बात करें, इसलिए कभी कभी बुकों में आपको दे दिया जाता है कि सोन अपवाद तंत्र है या गंगा अपवाद तंत्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो चार नदियां हैं मुख्य, है तो बहुत सारे और नदियां, ठीक है, जैसे सोनगुट्टा नदी है, आपका सूर्या नदी है, ठीक है, आपका स्वर्ण नदी है, बहुत सारे ऐसी नदी है, छोटी छोटी इसकी जो अन्य सहायक नदी है। तो बस आपको याद क्या रखना है, ये चार नदियों के बारे में याद रखना। ठीक है, ये नदी है कौन सा? कन्हार नदी, इसको लिखना भूल गया, जो है इस नदी का नाम है क्या है? कन्हार नदी। ये है आपका कन्हार नदी। तो कन्हार नदी, रिहंद नदी, गोपद नदी, बनास नदी, ये चार नदियों का उद्गम छत्तीसगढ़ से होती है, और बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी सहायक नदी। ठीक है, चलिए, हाँ, ये स्थान भी याद रखिए। ये जो स्थान है, ये जसपुर का बखोना चोटी, बखोना चोटी, आपका पंडरापाट, बखोना चोटी, पंडरापाट, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील जसपुर। ठीक है, तो यहाँ से नदी निकलती है, वो कौन है? वो है आपका कन्हार नदी। यहाँ से नदी निकलती है, वो क्या है? सरगुजा का रिहन नदी। सोनहठ पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है?
गोपद नदी और मांसडोली पहाड़ी भरतपुर तहसील से एक नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है आपका बनास नदी। तो 1 2 3 4 स्थान और 4 नदियां। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, सोन या गंगा पातन के बारे में। तो हम चलिए फिर एक एक करके हम बातें कर लेते हैं, एक एक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, चूंकि हम पढ़ रहे हैं सोन या गंगा उपवा तंत्र, तो पहली बार हम बात करेंगे उनकी सोन नदी के बारे में। ठीक है, सोन नदी। चलिए, सोन नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, उसका नाम है सोहन। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई साहब? सोहन। ये याद रखिए आप लोग। दूसरी बात, इनका कुछ नाम है और अन्य नाम है, अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। सोनभद्र, इनको सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। इसको हिरण्यवाग्य के नाम से जाना जाता है, हिरण्यवा। ये 3 नाम याद रखिए, सोन नदी करके 4 नाम। उद्गम, उद्गम, उद्गम आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश। विसर्जन, सोन नदी का विसर्जन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको पटना, कहाँ पर? बिहार, बिहार, पटना। चलिए, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से जो है ये गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से निकलेगी, मध्य प्रदेश से निकलेगी। फिर आप पहुंचेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिलेगा बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड। और उसके बाद ये चली जाती है कहाँ पर? आपके बंगाल की खाड़ी में। सोन नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, जिसके बारे में पढ़ेंगे? तो ये तो है बनास, अभी देखें, ये मांसडोली से निकलता है। गोपद सोनहट पठार से निकलता है। रिहंद छुरी मतरंगी की पहाड़ी से निकलता है। और चौथा कन्हार पंडरापाट से निकलता है, जसपुर से। ठीक है, बगीचा चत्ता से पंडरापाट जसपुर से कन्हार नदी का उद्गम है। ठीक है, और ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं, 1 2 3 और 4, और इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देख लें, समझ लिया आपको सोन नदी का उद्गम कहाँ से, उत्सर्जन कहाँ, प्रवाह क्षेत्र क्या है, और सहायक नदी। ठीक है, इतनी चीजें, इतनी जानकारी काफी है जो अमरकंटक से निकलती हुई है, आपको इस प्रकार से ये पटना बिहार में मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं बनास नदी के बारे में। ठीक है, तो सोन, सोन नदी की प्रमुख
सहायक नदियां, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी। तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में सबसे फर्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बनास नदी। ठीक है, बनास नदी। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं होगी आपको अगर ये समझ गए। ठीक है, ये जो आप मैप समझ गए तो उसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको स्थान पता चल गया, उद्गम। ठीक है, विसर्जन किस नदी पर हो रहा है, कौन सी नदी है, क्या है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए, तो बनास नदी के बारे में बात करें तो उद्गम उद्गम हुआ है मांचडोली की पहाड़ी, मांचडोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, भरतपुर तहसील, आपका है कौन सा, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, यहां से आपको निकलेगी कौन सा, बनास नदी। चलिए, उद्गम हो गया, विसर्जन, विसर्जन आप देख सकते हैं, विसर्जन आपके सोन नदी पर, जाहिर सी बात है सोन की सहायक नदी है, सोन नदी पर, कहाँ पर, शिकारगंज, शिकारगंज उत्तर प्रदेश, शिकारगंज उत्तर प्रदेश के स्थान पर सोन नदी बहती है और वहीं पर इनका विसर्जन होता है, बनास नदी का, ये याद रखिए। चलिए, प्रवाह क्षेत्र आपकी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भारत। और दूसरी बातें, विसर्जन हो गए, प्रवाह क्षेत्र हो गए। चलिए, सहायक नदियां, कुछ इनकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जैसे गोही रादी, एक नदी जिसका नाम है गोही रादी, उदारी, झंपर, क्या है, झंपर, रंपा, रंपा, मुआनी, मुआही, कोरमार, कोरमार, महान आदि जो है इनकी क्या है, सहायक नदी है। तो इनको बस सहायक नदी के तौर पर ही याद रखिए, बनास नदी की सहायक नदी गोहिरानी, उदारी, झंपर, रंपा, मवाही, कोरमार, महान, ये इनकी सहायक नदी है। तो बातें हो गई आपकी किसकी, बनास नदी की भी बातें होगी। चलिए, बनास नदी के बाद हम चलेंगे गोपद नदी की ओर। तो ये था फर्स्ट, सेकंड देखने को मिलेगा गोपद नदी, चार नदी है प्रमुख, दूसरा है गोपद नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो आप जानते हैं सोनहट पठार,
सोनहत पठार, ठीक है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। विसर्जन कहाँ पर है भाई साहब? विसर्जन सोन नदी पर, जाहिर सी बात है, सोन नदी पर आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। सोन नदी पर बर्दी नामक स्थान पर, बर्दी, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बर्दी नामक स्थान पर क्या हुआ है, इनका विसर्जन आपको देखने को मिला है। सोनहत की पठार से निकलकर ये आपका बर्दी नामक स्थान से इसका, चलिए, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र तो आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इनके इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियों में से कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। तो गोइनी, इनकी कुछ कुछ सहायक नदी हैं, जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा, गोइनी, सेहरा, कंदाश, नेयूर, गोइनी, सेहरा, कंदाश, नेयूर और लोधार, लोधार, ये अन्य क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं, किसकी, गोपक। तो ये भी हो गया, ये भी देख लिए। चलिए, नेक्स्ट जो नदी है उसका नाम है आपका थर्ड, रिहंद नदी, ठीक है, क्या है, रिहंद नदी। नेक्स्ट पेज चलते हैं। थर्ड आपको देखने को मिलेगा रिहंद नदी। देखिए, रिहंद नदी का उद्गम क्षेत्र या उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, छोरी मतरिंगी की पहाड़ी, छोरी मतिरिंगी या मतिरिंगा की पहाड़ी, कहाँ, सरगुजा, छोरी मतरिंगी की पहाड़ी कहाँ पर, सरगुजा से इनका उद्गम देखने को मिला है। इनका विसर्जन, इस नदी का विसर्जन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान, चोपन, उत्तर प्रदेश के चोपन नामक स्थान पर, सोन नदी पर, कहाँ पर, सोन नदी पर, चोपन, उत्तर प्रदेश पर इनका क्या हुआ है, चलिए, अन्य बातें, प्राचीन नाम, इनका प्राचीन नाम याद रखिए। तो प्राचीन नाम, इसको जो है, रिहंद नदी को रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको रिहंद तो है, इसको रेहल नदी के नाम से भी जाना जाता है, रेहल, इसको रेंड नदी के भी नाम से जाना जाता है, रेंड नदी। तो तीन है प्राचीन नाम, याद रखिए। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र कहने का मतलब है कि ये नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप देख सकते हैं मैप में भी, ठीक है। तो ये सरगुजा से निकला है, सूरजपुर गया है, और ये बलरामपुर को टच करते हुए ये आपको निकल जाती है। तो सूरज, सरगुजा हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर। तो प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों को ये प्रवाह क्षेत्र है, कितने जिलों में, तो ये तीन जिले, सरगुजा, दूसरा है सूरजपुर,
और थर्ड है आपका बलराम। तो 3 चीजें याद रखिए। कुछ इनकी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि गुनगुट्टा, घुट्टा, मोरनी, गुनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, मदान, ठीक है। तो मोरनी, महान, मदान, गुनगुट्टा, सूर्या, गोबरी, ये सारी क्या है, इनकी सहायक नदी है। चलिए, इसको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। रिहन नदी, इस नदी को सरगुजा का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। ये याद रखिए कुछ विशेष बातें इनके अंतर्गत। इसको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। इन्हीं स्थान पर, इसी रिहन नदी पर, रिहंद नदी पर ही, नदी पर ही, ठीक है, एक स्थल, पुरातत्व स्थल बसा हुआ, ठीक है, पुरातत्व स्थल है, ठीक है, और जिसका नाम है आपका महेशपुर। क्या है, महेशपुर। इसी स्थान पर जो है रिहन नदी के स्थान पर सरगुजा में ही एक पुरातत्व स्थल है महेशपुर, ठीक है, कहाँ पर, सरगुजा पर। तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, ये इस नदी पर एक बांध बना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, रिहंद पर बांध बना है। रिहंद पर क्या बना है, बांध बना है, रिहंद नदी पर बांध बना, ठीक है। और उस बांध का नाम है आपका वल्लभ गोविंद पंत जलाशय। वल्लभ गोविंद पंत जलाशय, ठीक है, या जिसको वल्लभ गोविंद पंत सागर या रिहंद बांध कहा जाता है। पंत सागर, ठीक है, वल्लभ गोविंद पंत सागर जो भी बोल सकते हैं, जलाशय बोल सकते हैं, वल्लभ गोविंद पंत सागर, या जिसको रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है, रिहंद बांध, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस नदी पर, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है भाई, आप जा सकते हैं, सभी नदी उत्तर प्रदेश से टच होती है सोन नदी पर। तो इसी रिहंद नदी पर एक बांध बना है उत्तर प्रदेश पर, ठीक है, क्या है, एक बांध बना है, और ये जो बांध का नाम है, इसी बांध का नाम है रिहंद बांध, रिहंद बांध, या वल्लभ गोविंद पंत जलाशय, ठीक है, या जिसको कहा जाता है, खैर लिख दिया हूँ, आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस का दिक्कत है यहाँ पर। मैंने क्या कहा, वल्लभ गोविंद पंत जलाशय, ठीक है। तो रिहन नदी की ये मुख्य बातें, ये प्रमुख बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। मैंने क्या कहा, उद्गम छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी सरगुजा से हुआ है। सोन नदी चोपन पर ये उत्तर प्रदेश पर मिल जाती है, विसर्जन हो जाता है इनका। प्राचीन नाम रेणुका कह के पुकारते थे, रेहन भी कहते थे, रेण नदी भी कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र कहने का मतलब ये नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप मैप में मैंने कहा, देखा आपने, सरगुजा, सूरजपुर, फिर बॉर्डर से होते हुए बलरामपुर से ये निकल जाती है सोन नदी पर। सहायक नदी गुनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, मदान, ये जितने उनकी क्या है, सहायक नदियां। इनको सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को रिहन नदी पर ही पुरातत्व स्थल महेशपुर बसा हुआ है, ठीक है, रिहन नदी पर एक स्थान है,
ठीक है, आप देख हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल और अन्य जो है प्रमुख स्थलों की बातें हैं वो आप देखने को मिलेगा। महेशपुर यही है। और यूपी में उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर एक बांध बना है, वल्लभ गोविंद पंत जलाशय या रिहन बांध। ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी 2016 में। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, सीजीपीएससी 2016 में एडीओ एडीजीओ आपके 2018 में ये क्वेश्चन आया था। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? कि उत्तर प्रदेश रिहन नदी पर एक बांध बना, उसका नाम क्या है? वल्लभ गोविंद। या फिर वल्लभ गोविंद पंत जलाशय किस नदी पर बांध जो है बांध बना है, किस नदी पर है या फिर किस स्थान पर है, जो भी है। तो ये आप याद रखिए, ध्यान रखिए। तो 3 नदियां हम देख चुके हैं। ठीक है, 3 नदियों की बातें हम कर चुके हैं, बनास, गोपद, रिहन। और बात करेंगे अंतिम नदी चौथे के बारे में। और चौथा नदी कौन सा है भाई साहब, आप जानते हैं? चलिए, चौथा नदी है कन्हार नदी। ठीक है, चौथा नदी है आपका कन्हार नदी। चलिए, तो कन्हार नदी में क्या क्या बातें हैं? एक तो उद्गम स्थल। उद्गम कहाँ हुआ है भाई? बखोना चोटी, बखोना चोटी, चीटी हो गया, बखोना चोटी, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील, पंडरापाट, बखोना चोटी, पंडरापाट, पंडरापाट, बगीचा तहसील, जसपुर। यहां से इनका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। किसका? कन्हार नदी का। और जो कन्हार नदी का विसर्जन है, कन्हार नदी का विसर्जन है, आप देख सकते हैं कहां पर हुआ है? आपकी सोन नदी पर। ठीक है, कोटा के पास। ठीक है, सोन नदी पर, कोटा के पास, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र के पास आपका सोन नदी। सोन नदी पर इनका क्या हुआ? विसर्जन हुआ। चलिए, इसकी कुल लंबाई या कुल लेंथ जो है 115 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सिर्फ इसकी भी कन्हार नदी की बस बारे में ये देखने को मिला लंबाई। प्रवाह क्षेत्र, तो कौन कौन से स्थान से ये होकर गुजरती है ये नदी? तो ये तो आप जानते हैं, जसपुर के बखोना चोटी से निकलेगी और आपके बलरामपुर के बॉर्डर से होते हुए, ठीक है, बलरामपुर के बॉर्डर से होते हुए निकल जाती है सोन नदी पर। कुछ इनकी सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां जैसे कि आपका सिंदूर, गलफूला, पेंजर, जनाब। ठीक है, सिंदूर, पेंजर, गलफूला, गलफूला, सूरिया, सूरिया, चनान, सिमर खार, सिमर खार, आपका रिगर, चिर्रा,
ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के नाम है भाई, इसको याद रखिए। चेर्रा, ये इनकी कन्हार नदी की सहायक नदी है। इसी नदी पर जो है, इसी नदी पर इसी नदी पर पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। और उस पुरातात्विक स्थल का जो नाम है वो है डीपा डी। क्या है? डीपा डी। ठीक है, दिल नहीं, डी है, डीपा डी। इस स्थान पर एक पुरातात्विक स्थल बसा हुआ जिसको कहते हैं डीपा डी। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बलरामपुर पर स्थित है डीपाटी। जिससे यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल महेशपुर देखे थे जो सरगुजा में स्थित है रिहन नदी पर। लेकिन इसी नदी पर, कन्हार नदी पर, ठीक है, इसी नदी पर कहने का मतलब है कन्हार नदी, कन्हार नदी पर पुरातात्विक स्थल है, वो है क्या है? डीपाटी। इसी नदी पर है आपका कन्हार पर ही जलप्रपात है, जलप्रपात है। और उस जलप्रपात का क्या नाम है? कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात। इसके बाद जो है, जब ये जो है अपवाह तंत्र खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जलप्रपात। तो ये सारी हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। चनान नदी पर आपका पवई जलप्रपात, चनान नदी पर यहीं पर है आपका पवई, पवई जलप्रपात। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, खैर उस समय मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। किसकी बातें? आपके सोना स्वातंत्र की बातें। सोन नदी अफवाह तंत्र की बातें पूरा क्या हो जाता है भाई साहब? खत्म हो जाता है पूरी कहानी। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चलेंगे वो है आपका चौथे और पांचवें नंबर पर। एक तो आपका ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, ठीक है, और दूसरा है आपका अंतिम है कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र। तो ये दो बात की रह गया, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। चलिए, आप इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा था कि आप ये मैप बनाना सीखिए। हम बहुत सारी चीजें यहीं से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी मैप से हम पढ़ेंगे, आपका जितनी भी चीजें आएगी, ठीक है, हम इसी मैप से हम पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए ये बनाने की विद जिले के साथ। ठीक है, विद डिस्ट्रिक्ट के साथ आप बना की कोशिश करिए।
चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आप और 3 संभाग आपको इधर मिलेगा और 2 नीचे। ठीक है, तो एक यहाँ पर मैं बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। एक, दो, तीन, चार और 5। ठीक है, 5 संभाग। इसमें से ऊपर आपका महेंद्र के चिरमिरी और भरतपुर, इधर आपका है कोरिया, फिर है आपका सूरजपुर। ठीक है, इधर आपका बलरामपुर ऊपर और इधर है सरगुजा। हमें चाहिए कौन सा वाला स्थान, ये वाला। ये वाला कौन सा स्थान है, ये जसपुर है। कौन सा, जसपुर। ठीक है, अब देखिए, हम देखिए एक्चुअल में हम क्या देखने वाले हैं। चौथे नंबर की हम बातें करेंगे, आपके ब्राह्मणी अपवादन। ब्राह्मणी अपवाह अपवाह तंत्र। और जैसे कि आप जानते हैं, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए, ये आपका कौन सा स्थान है, ये आपका जसपुर है। ठीक है, खैर इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये स्थान क्या है, जसपुर है। ठीक है, ये जसपुर है, ये बलरामपुर है, ये सरगुजा है, ये सूरजपुर है, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपको पता है। इधर आपका देखने को मिलेगा झारखंड। ये वाला जो स्थान है, आप जानते हैं क्या है, झारखंड है। झारखंड, ठीक है, इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, इधर उड़ीसा। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कौन सा, उड़ीसा। ठीक है, तो ये मैप आप देखे होंगे। चलिए, एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, वो निकलेगी झारखंड से, और झारखंड से निकलते हुए उड़ीसा की ओर ये निकल जाती है। ठीक है, इस तरफ आपको देखने को मिलेगी नदी, और उस नदी का नाम है ब्राह्मणी। क्या है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है, जो क्या करेगा, अंदर घुसेगा। कहाँ, कहने का मतलब है जसपुर में, और जसपुर से घुस कर ये फिर से ये उड़ीसा की तरफ निकल जाता है। और इसी नदी का नाम है, क्या नाम है, शंख नदी। ये है आपका शंख नदी। क्या है, शंख नदी। ठीक है, एक और नदी इस तरफ आपको देखने को मिली, कोयल नदी। कोयल नदी। बहुत सारी ऐसी नदी होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहने का मतलब ब्राह्मणी की सहायक नदी शंख नदी। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, हम बारे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शंख नदी। तो शंख नदी मैं यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, इसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शंख नदी। शंख नदी, और शंख नदी का जो उद्गम है, मैं इधर लिख देता हूँ। शंख नदी का जो उद्गम है, उद्गम आपको कहाँ से मिलती होती है, झारखंड। ठीक है, राय डी गुमला जिला, झारखंड। क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ
ब्राह्मणी नदी की जो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की जो संक नदी है वही बस गुजरती है और सिर्फ छत्तीसगढ़ के एक जिले और वो कौन सा है जसपुर जिले से होकर गुजरती है। ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। और आप जानते हैं ब्राह्मणी अफवाह तंत्र केवल और केवल 1.03%, ठीक है, तो लगभग ये 799 किलोमीटर जो है लगभग ये क्या करती है ट्रेवल करती है। ठीक है, ब्राह्मी या स्वातंत्र के बारे में बात करें 1.03 और लगभग 799 किलोमीटर क्या करती है ट्रेवल करती है। ठीक है, और हल्का से ये आपके जसपुर में घुसेगी और वापस फिर आपको उड़ीसा की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। तो संख नदी का उद्गम यही है और विसर्जन आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर उड़ीसा के आसपास। ठीक है, चलिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए ये बहती है, ये भी याद रखिए। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए, सीमा बनाते हुए। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें हैं और कोई चीज नहीं है भाई, इतनी सी बातें हैं और बस इसको इतना ही याद रखिए। ठीक है, कि झारखंड से एक नदी निकलती है ब्राह्मी जो है अफवाह तंत्र के अंदर ब्राह्मी नदी, और ब्राह्मी नदी की सहायक नदी है संख नदी जो आपको जसपुर में जाएगी और जसपुर से निकल के फिर आएगी। एक कोयल नदी है और बहुत सारे कोयल नदी है। ठीक है, कहा जाता है कि संघ नदी बाद में उड़ीसा के स्थान पर जो है कोयल नदी पर ये जाके जो है विसर्जित हो जाती है। तो इसका कोई जो है ज्यादा कुछ खास नहीं है ब्राह्मी अफवाह तंत्र में, बस एक ही नदी के बारे में याद रखना। और उसके बाद हम पांचवा भी देखें तो वो भी वैसी है। पांचवा कहने का मतलब है नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए, इसको कुछ देर तक इसको रफ कर देते हैं के लिए है भाई। ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये पहले से मौजूद है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बार बार टाइम वेस्ट होगा कि मैं फिर से मैप बनाऊँ फिर से ठीक है लिखूँ, इससे अच्छा पहले बना बुनाया उसके ऊपर ही हम ध्यान देंगे। चलिए, ये कहानी इसकी खत्म हुई। अब देखते हैं। अब देखिए, ये है आपका कौन सी जो है चलिए, हाँ हाँ बात करें किसकी भाई, ये पांचवा और अंतिम हम बात करेंगे, ये किसकी होगी, नर्मदा, नर्मदा अफवाह तंत्र। चलिए, नर्मदा अफवाह तंत्र में भी कुछ खास नहीं रखा है। ठीक है, देखिए, ये आपका इधर से जाएंगे तो इधर आपका पूरा हो गया सरगुजा संभाग। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका सरगुजा संभाग हो गया। ठीक है, इधर आपका जो है देखने को मिलेगा बिलासपुर। ठीक है, दुर्ग, रायपुर, फिर ये आपका बस्तर, और ये स्थान जो है ये पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं
यहाँ पर जो कवर्धा के आसपास है, ठीक है, कवर्धा कबीरधाम के आसपास है, ये मैं मान लेता हूँ कवर्धा। ठीक है, देखिए मैप में इधर उधर होगा, नाम याद रखिए। ठीक है, मैप में जगह आगे पीछे होगा उसका जो है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन जो है नाम ठीक रहेगा। ठीक है, ये कवर्धा, या जिसको और इसको क्या कहा जाता है, कबीरधाम। कबीरधाम एक स्थान है, और जिसे क्या कहते हैं, हमने भी देखे अमरकंटक। ठीक है, मध्य प्रदेश के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमरकंटक। इसको जस्ट थोड़ा हम इधर बढ़ा देते हैं। ये है कवर्धा। इससे आगे हल्का से जाएंगे तो अमरकंटक। ठीक है, ये बॉर्डर पर इसको बना देता हूँ अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है, यहीं से एक नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, और नदी निकल कर आपके इस तरफ चली जाती है। ठीक है, ये गुजरात की तरफ, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा स्वतंत्र पढ़ रहे हैं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम है, वो आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए, ठीक है, ये आपके जो है मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप बात समझिए। देखिए, कवर्धा या कबीर धाम से दो नदी निकलेगी। ठीक है, दो नदी निकलेगी। एक नदी, जिस नदी का नाम है बंजर नदी, बंजर नदी, और एक और नदी है जो, जिसको हम कहते हैं ताड़ी नदी। क्या है, ताड़ी नदी, ताड़ी नदी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसके दो नदी हैं। ठीक है, बंजर नदी नदी एवं ताड़ी नदी। ठीक है, दोनों का उद्गम, दोनों का उद्गम कबीर धाम या कवर्धा कबीर धाम से होता है, एवं नर्मदा नदी पर विसर्जन हो जाता है। बस इतनी सी बातें हैं, विसर्जन हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं और ज्यादा बातें नहीं है। तो बस आप याद रखिए, एक तो बंजर नदी है इस नर्मदा पातंत्र में, और दूसरा है आपका ताड़ी नदी। ठीक है, चलिए, और सबसे छोटी है। ठीक है, ये आप जानते हैं 0.55, ठीक है, परसेंट इनका जल संग्रहण है। ठीक है, 0.55%। तो ये याद रखिए। तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी जितनी भी जो अफवाह तंत्र है, वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हम देख रहे थे, ठीक है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र जो सरगुजा वाले स्थान, ये है नर्मदा अफवाह तंत्र था इधर। इधर है सोन, इधर है महानदी बीच में, हम सबसे पहले इसी को देखें, और गोदावरी। ठीक है, तो ये लगभग सभी हो गए। अभी महानदी देख ली, ठीक है, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी, नर्मदा, सभी नदी हम देख ली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सोन नदी पूरा अफवाह तंत्र देखें। ठीक है, सोन नदी के बारे में देखिए। सोन नदी की सहायक नदी बनास नदी, गोपद नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी। फिर ब्राह्मणी अफवाह तंत्र में ये सारी हम बातें की, जहाँ पर सिर्फ आपको एक ही नदी के बारे में याद रखना है, वो है शंख नदी, जो जसपुर में प्रवेश करके फिर बाहर निकल के उड़ीसा के क्षेत्र में चली जाती है। कोई नदी नामक
जो है नदी पर, ये उड़ीसा पर मिल जाती है। ठीक है, फिर हमने देखे अभी जस्ट नर्मदा अफवाह तंत्र। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये जो है 6 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हुआ। ठीक है, तो 3 नदी जो बाकी था वो आज ही कंप्लीट हो गया, और बहुत छोटा छोटा था इसलिए बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि अफवाह तंत्र चल रहा था, और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे तो वो क्या है आपका जो प्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, क्या है, वाटरफॉल की हम बातें करेंगे, जल प्रपात। ठीक है, तो नदी की बातें करेंगे, वाटरफॉल की बातें करेंगे, फिर हम बातें करेंगे आपके जो डैम वगैरह बने हैं नदी पर, जो बने बांध है, डैम है, परियोजना जो भी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्लास चलते रहेगी भाई, आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली। ठीक है, और इसी के साथ ये जो कंप्लीट हो गया आज की क्लास, और इसी के साथ छठे पार्ट के बाद ये खत्म हो जाता है, और आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाटरफॉल, तब बाकी चीजें पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।